कर्पूरीगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शिव पुराण की कथाएं। शौनक ऋषि आगे कहते हैं सूत जी से, हे सूत जी, आप तो बहुत बुद्धिमान सर्वज्ञानी हैं। आपके मुख से शिव नाम का श्रवण करके, शिव पुराण की कल्याणमयी कथा के श्रवण से हमारा तन, मन और अंतरात्मा पवित्र हो चुकी है। आपने जो अद्भुत महिमा सुनाई है वह संपूर्ण लोक के लिए कल्याण के समान है। इसके श्रवण से मनुष्य का कल्याण होता है। हे ऋषिवर, यह अब आपके मुख से हम सभी जानना चाहते हैं कि शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मनुष्यों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। किस प्रकार से सुना गया शिव पुराण अत्यंत ही सुखमय होता है और संपूर्ण प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है। कृपया कर सभी के कल्याणार्थ आप यह भी बतलाइए। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषि, अब शिव पुराण सुनने का जो नियम है, जिन्हें सभी मनुष्यों को पालन करना चाहिए, उन्हें भक्ति और श्रद्धापूर्वक आप श्रवण करें। जिस मनुष्य ने किसी भी तरह से दीक्षा को ग्रहण नहीं किया है, अर्थात दीक्षा से रहित है, उन्हें कथा श्रवण का कोई अधिकार नहीं है। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस शिव पुराण की कथा को सुनता है और उस समय ना कोई बाधा उत्पन्न होती है, ना ही विघ्न उत्पन्न होता है, उन मनुष्यों को शिव पुराण से सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। अतः सभी कथा को श्रवण करने वाले लोगों को पहले ही वक्ता के द्वारा दीक्षा का ग्रहण करना चाहिए। जो कथा को कहते हैं उन्हें संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना, पत्तल में भोजन को ग्रहण करना, प्रतिदिन जब कथा समाप्त हो जाए तब ही अन्न को ग्रहण करना, ये सभी नियम का पालन करना चाहिए। शिव पुराण की समाप्ति जब तक न हो जाए तब तक इसी नियम का पालन करते हुए शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। भक्ति भाव से विभोर होकर के शिव पुराण की कथा को कहें और सुनें। दुग्ध, घृत इत्यादि को लेकर के सुखपूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि आपसे संभव हो तो आप फलहार करके अथवा एक समय भोजन को ग्रहण करके इस कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से मनुष्य को कथा से मिलने वाले लाभ पूर्ण तरीके से प्राप्त होते हैं। यदि आप स्वस्थ न रहते हो, अस्वस्थ रहते हो, तब जितना हो सके उतना नियमों को धारण करना चाहिए। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भोजन में दाल, जला हुआ अन्न, मसूर की दाल, बासी भोजन, पराए घर का भोजन या जल, इन सभी चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कथा कहने वाले वाचक को बैंगन, मूली,
तरबूज, प्याज, कोहरा, नारियल, हींग, कंदमूल, लहसुन, गाजर या अन्य प्रकार की जितनी भी मादक वस्तुएं हैं उन सभी का त्याग करना चाहिए। व्रत लेने वाला स्त्री हो या पुरुष, उसे काम क्रोध जैसी सभी विकारों से दूर रहना चाहिए। भूल कर भी ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही साधु संतों का अपमान ही करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति रजस्वला स्त्री का दर्शन करता है, पतित मनुष्यों की तरह बातें करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, वेद वेदाओं का बहिष्कार करता है, ऐसे मनुष्यों को कथा श्रवण का कोई अधिकार नहीं बतलाया गया है। कथा श्रवण करने वाले या फिर उसका वाचन करने वाले व्यक्ति को सकाम भाव से या निष्काम भाव से इस कथा का श्रवण करता है, तब भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कथा के श्रवण से दुख, दारिद्र्य, पाप और न जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो सभी समाप्त हो जाते हैं। जिन मनुष्यों का भाग्य साथ न दे रहा हो, पल पल उसे दुख और विपदा सताती हो, उन सभी मनुष्यों को, जो मनुष्य संतान रहित हैं, जिन्हें उत्तम पत्नी की कामना है, जिन मनुष्यों को उत्तम वर की कामना है, वह सब भी शिव पुराण की मंगलमयी और पावन कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से उन्हें अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। काकवंध्या आदि जैसी 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां होती हैं। जिन स्त्रियों का गर्भ बार बार गिर जाता हो, उन्हें शिव पुराण की उत्तम कथा के श्रवण से गर्भ ठहरता है। सभी को विधि विधान के अनुसार और नियम पूर्वक शिव पुराण की उत्तम कथा का श्रवण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिव पुराण की कथाएं चलती हैं, मानो वहाँ पे करोड़ों सूर्य एक साथ चमचमाते हैं, ऐसा भांति उस समय प्रतीत होता है। करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र और पुण्य को देने वाली होती है शिव पुराण की कथाएं। इसलिए इन दिनों में व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान करने से उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले व्यक्तियों को परम श्रेष्ठ भाव से और श्रीमान जितने भी पुरुष हैं, उन्हें मिल करके इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कथा के उद्यापन की विधि के लिए हमें शिव चतुर्दशी के समान नियमों का पालन करना होता है। धनाढ्य लोगों को शिव पुराण के उद्यापन में सभी का ध्यान रखते हुए पूर्ण नियम और भाव से उद्यापन विधि को करनी चाहिए। परंतु जो लोग स्वयं धन धान्य से अछूते हों, अर्थात उनके पास धन का अभाव हो, उन्हें उद्यापन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। वे मनुष्य तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के नाम मात्र से ही पूर्ण और पवित्र हो जाते हैं। जो भक्त शिव कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें श्रवण से पूर्व शिव पुराण की कथा का पूजन उसी भांति करना चाहिए जैसे कि कथा बाँचने वाले का वह करते हैं। ऐसा करने से मनुष्य को शिव धाम की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के लिए नए नए दिव्य वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो उस पुस्तक को अच्छी प्रकार से ढक सकते हों। उसे बांधने के लिए सुंदर और दिव्य सूत्र का उपयोग करना चाहिए। विधिवत तौर तरीके से जो मनुष्य इन नियमों को अपनाता है, भगवान शिव की स्वयं कृपा उस पर होती है। शिव पुराण के लिए जो मनुष्य नए वस्त्र और बांधने के लिए सूत्र देते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक ज्ञान, विवेक,
सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा बाँचने वाले को बहुमूल्य प्रकार के पदार्थ, उत्तम वस्त्र, आभूषण, अन्य इत्यादि दान देना चाहिए। पुराण के लिए आसन दान करना चाहिए। कथा वाचने वाले व्यक्ति के साथ यदि कोई अन्य ब्राह्मण भी उपस्थित हो या फिर वहाँ पर उसके सहयोग हेतु कोई अन्य भी व्यक्ति हो, उनका भी उसी प्रकार से मान, इज्जत और पूजन करना चाहिए तथा उन्हें भी दान करना चाहिए। वहाँ पर जो भी ब्राह्मण आते हैं उन्हें सही विधि के अनुसार यदि अन्न और धन का दान किया जाए तो यह शिवलोक की प्राप्ति कराता है। भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य शिव भक्ति से, शिव पुराण की मंगलमयी कथा से विरक्त रहता हो, उसे शिव पुराण की समाप्ति के पश्चात गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी मन, बुद्धि और कर्म वाणी शुद्ध होते हैं। शिव पुराण की उत्तम कथाओं का श्रवण यदि कोई गृहस्थ या फिर सांसारिक व्यक्ति कर रहा हो, तब उसके श्रवण कर्म की शांति हेतु हवन का आयोजन करना चाहिए। रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक के द्वारा हवन या फिर गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करने से यह अत्यंत ही शुभ और मंगलमय फल को प्रदान करता है, क्योंकि शिव पुराण वास्तव में गायत्रीमय ही है। शिव पंचाक्षर मंत्र से हवन करना भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। किसी मनुष्य में यदि हवन करने का सामर्थ्य या शक्ति न हो, तब हवन की जो भी सामग्री है उन सभी चीज़ों का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। दोषों के निवारण हेतु या शांति की प्राप्ति हेतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शिव के सहस्त्र नाम का जाप करें या फिर पाठ करें या श्रवण करें। यह तीनों लोकों में सभी प्रकार के सुख को देने वाला है और इसकी कहीं किसी चीज से कोई तुलना नहीं है। कथा के श्रवण के संबंध में व्रत की पूर्णता के लिए 11 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तब 12 तोला सोने का एक सुंदर सा सिंहासन बना करके उस पर स्वर्णमयी अक्षरों में अंकित की हुई शिव पुराण की पुस्तक को विराजमान करके उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। पुस्तक पर दक्षिणा और अन्य प्रकार के वस्त्र आभूषण चढ़ाने चाहिए। गंध, धूप, दीप इत्यादि से पुस्तक का पूजन करने वाला व्यक्ति भगवान शिव के अत्यधिक समीप होता है। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने गुरु का भी मान, आदर, पूजन, सत्कार और उन्हें उपहार में दक्षिणा भेंट करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से दान करता है, पूजन पाठ करता है, वह संपूर्ण भव बंधन की माया से मुक्त होकर के शिव धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि शिव पुराण भोग और मोक्ष को देने वाला है। हे मुने, मैंने आपको आज शिव पुराण का वह महात्म्य सुनाया है जिसको सुनने से ही सर्वगुण संपन्न मनुष्य हो जाता है। शिव पुराण समस्त पुराणों का अभीष्ट तिलक माना गया है, जो कि सभी को प्रिय है। यह
सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला है। प्रतिदिन मन, क्रम, वाणी के द्वारा जो भक्त भगवान शिव के गुणों की स्तुति करते हैं, दिन रात कानों में उनकी कथाओं का गुणगान करते हैं और श्रवण करते हैं, वह जीव इस जन्म में पूर्ण तरीके से सफल हो जाते हैं और माया मोह के बंधन से बहुत ऊपर उड़ जाते हैं। शिव कथाओं के श्रवण से मनुष्य को हिंसा, पाप, दुर्विचार, दुर्व्यवहार या अन्य प्रकार के अधर्म, अनैतिक कार्य स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे मनुष्यों को स्पर्श करने मात्र से ही जो शिव भक्त हों या फिर शिव पुराण को प्रतिदिन पढ़ते या श्रवण करते हैं, उन्हें स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। उन महादेव की शरण में हम अपने आप को समर्पित करते हैं और प्रत्येक मनुष्य को यह भाव रखते हुए शिव कथा का गुणगान करना चाहिए, श्रवण और भजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की जय, महादेव की जय। शिव पुराण की कथा आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे और पहला अध्याय विद्वेषण संहिता से आरंभ करेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहे।